कीमती मोती की तलाश। पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क का एक ताजर तजारत की गरज से बगदाद पहुंचा। इन दिनों तजारत का ये कानून था कि ताजर जिस मुल्क में तजारत करने जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तजारत दिखाता, उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता। चुनाचा उस ताजर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश किया गया। ताजर ने बादशाह के हजूर तहाइफ पेश किए और फिर माले तजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से ख़रीदी है। ये कालीन है जो ईरान से ख़रीदा है। ये खालिस रेशम की तार से बना है। ये कलम मुलाहजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों ख़रीदा है। ताजर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से ख़रीदी हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शायान शान कोई चीज़ नज़र आई? ताजर ने बादशाह को मुतासर करने के लिए कहा, बादशाह सलामत, यूँ तो वहाँ आपके शायान शान बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक़्त था, इसलिए मैं वो नहीं ला सका। बादशाह ने कहा, भला वो क्या चीज़ थी? ताजर बोला, जनाब, वो एक कीमती मोती है और उसकी खूबी ये है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। उसको कोई चुरा नहीं सकता और उस मोती से बहुत से जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह ताजर की इस बात से बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, मैं इसे ज़रूर हासिल करना चाहता हूँ। उसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को माँ सामानो सवारी इस हदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज के हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से उस नादर नायाब मोती के बारे में पूछा, मगर सब ने यही कहा, ऐसा मोती नहीं जो चोरी ना हो सके और उससे बहुत से जेवर बन जाएं। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए। नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, मगर बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि उसे कोई ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ना मिला। आखिरकार उसने वापसी का इरादा कर लिया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता जंगल से गुज़र रहा था। रात खासी बीत चुकी थी और वो थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि उसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती नज़र आई। पहले तो वो डर गया, मगर फिर एक आवाज़ ने उनको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ। बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? मुद्दतों का थका मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वज़ीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि उसे मोती की तलाश है, वो उसको कहीं से भी नहीं मिला। अब अच्छी परी ने वज़ीर के सामने आ चुकी थी और वो वज़ीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी और बोली, अफसोस कि तूने अकल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा मारा फिरता रहा। वज़ीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। परी बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं उसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कहीं सूरज से तशबीह देते हैं और उसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिफ्त? वज़ीर ने हैरत से पूछा। परी मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सी सफ़ात हैं, तुम उस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिसे ये हासिल हो जाए वो उससे ऐसे सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है और उसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं।
وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بلا آخر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کا سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دھمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔